माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5.3 एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है मेनी ऑफ डायग्राम गिवन इन फिगर 5.4 shows the magnetic field line thick line in the figure wrongly. Point out what is the wrong with them. है ना, यहाँ पर जो डायग्राम हमारे पास अलग अलग आए हुए हैं, इन अलग अलग डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। इन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में कौन सी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्यों गलत है आपको बताना है। सम ऑफ दे में डिस्क्राइब इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन करेक्टली, कुछ वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन बता रही है तो आपको उनको बताना है। पहला हमको क्लियरली यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है ना, तो ये गलत है। कभी भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स किसी पॉइंट से स्टार्ट नहीं होती है। ओके, अगर ये कोई मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स होगा भी तो भी यहाँ पर स्टार्ट नहीं होगी, वो हमेशा क्लोज कर्व बनाती है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम यहाँ पर एक क्लोज पाथ बनाएं तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो जितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एंटर करेगी उतनी ही एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि किसी क्लोज सरफेस पर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है, जीरो होता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर इन्होंने समझाया है कि ये रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है। क्लियरली गिवन है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नेवर इमिनेट फ्रॉम पॉइंट ए शोन इन फिगर, किसी पॉइंट से स्टार्ट नहीं होगी। ओवर एनी क्लोज सरफेस, अगर हम कोई क्लोज सरफेस लेते हैं तो नेट फ्लक्स ऑफ बी मस्ट ऑलवेज बी जीरो। अगर यहाँ पे कोई क्लोज फ्लक्स लेते हैं तो आप देखेंगे कुछ लाइन इंटर हो रही है और कुछ लाइन ही वहां से एग्जिट कर रही है, पर ऐसा पॉसिबल यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, मतलब कि नेट फ्लक्स जीरो नहीं होगा। दैट इज द पिक्टोरियली एज मैनी फील्ड लाइन शुड सीम टू इंटर टू दिस सरफेस एज द नंबर ऑफ लाइन लिविंग टू इट, जितनी इंटर करेगी उतनी ही लीव करना चाहिए, पर ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है। ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। The field line shows in fact represent the electric field of a long positively charged wire. हम देख चुके हैं कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज वायर होता, यहाँ पर ऐसे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे रेडियली आउटवर्ड होती, जैसा यहाँ पर बताया गया है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन है, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं है। ठीक है, द करेक्ट मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर सर्कुलर। अगर यहाँ पर कोई करंट ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो भी रहा होगा तो उसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसी सर्कुलेटिंग होगी। मान लेते हैं ये करंट ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ओके, ये करंट यहाँ पर ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो उसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, जैसे आई करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैसी बनेगी, ऐसी सर्कुलेटिंग बनेगी, ऐसे सर्कुलेटिंग बनेगी, है ना। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा कैसी होती है, सर्कुलेटिंग होती है। तो ए वाला हमको अच्छे से समझ में आया। अब हम बी वाला पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट यहाँ पर देखते हैं, है ना। जैसा डायग्राम में दिख रहा है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अगर होती है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फोर्स होती तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है ना। तो यहाँ पर दोनों के लिए गलत है ना। और अगर हम इन सर्कल की बात करें तो यहाँ से अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एग्जिस्ट करती नहीं है फ्री स्पेस में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फोर्स तो होने का कोई चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्लोज कर्व बना रही है, और मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स जो होती है वो क्लोज कर्व नहीं बनाती है। तो यहाँ पर सिंपल सा हर केस गलत ही है। वैसा ही इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है कि भैया ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। अदरवाइज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट पॉइंट इंटरसेक्ट इज ambiguous. Okay, there is further error in the figure. फिर से कुछ गलत है। मैग्नेटिक लाइन कैन नेवर फॉर्म क्लोज कर्व अराउंड द इनपुट स्पेस। अगर कोई खाली स्पेस है तो वहां पर क्लोज कर्व नहीं बनाती है। ठीक है, वहां से कोई करंट पास होना चाहिए। क्लोज लूप ऑफ स्टैटिक मैग्नेटिक लाइन मस्ट इनक्लोज रीजन अक्रॉस विच द करंट इज पासिंग। कहीं ना कहीं यहाँ पे करंट पास होगा तो ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो ये गलत है। बाई कंट्रास्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप, है ना। तो यहाँ पर और एम्प्टी स्पेस में भी वो क्लोज लूप तो बनाती ही नहीं है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक भी नहीं है और मैग्नेटोस्टैटिक भी नहीं है ना। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है ना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, तो आप दोनों के लिए गलत लिख सकते हैं और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सी वाला पार्ट हम देखते हैं। सी वाला पार्ट हमको टोरॉइड के बारे में बता रहा है। ओके, यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर की लाइन है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स और टोरॉइड की मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसी ही होती है। बिल्कुल सही बात है ये। तो ये राइट आंसर है हमारा, है ना। तो इन्होंने भी राइट ही लिख रखा है। इन्होंने कहा है मैग्नेटिक लाइंस आर कंप्लीटली कन्फाइंड विद इन
अ टोरॉइड बिल्कुल उसके अंदर होती है, नथिंग रॉन्ग हियर। एंड द फील्ड लाइन फॉर्मिंग द क्लोज लूप, बिल्कुल यहाँ पर क्लोज लूप बना रही है, सिंस ईच लूप इनक्लोज इन अ रीजन क्रॉस विच अ करंट पासिस। ओके, तो यहाँ पर जो करंट पास हो रहा है उसको वो ऐसे उसके अंदर से क्रॉस करते हुए जा रही है। ओके, नॉट फॉर क्लियरिटी ऑफ द फिगर ओनली फ्यू फील्ड लाइन विद इन द टोरॉइड हैज़ बीन शोन। यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ही टोरॉइड में बता रखी है, पर एक्चुअल में इंटायर रीजन जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है, वहाँ पर पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही होता है। डी, यहाँ पर डी वाला पार्ट अगर हम देखें तो ये सोलेनॉइड का मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स गिवन है, और सोलेनॉइड का मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स उसके अंदर तो स्ट्रेट होता है पर आउटसाइड स्ट्रेट नहीं होता है, वो ऐसा कर्व्ड पाथ बनाता है, बाहर जाके ऐसा कर्व्ड पाथ बनाएगा दोनों साइड। तो ये बिल्कुल गलत बात है ना। तो यहाँ पर ये गलत है, ये एम्पियर सर्किटल लॉ को भी फॉलो नहीं करता है। तो ये डी वाला रॉन्ग है, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को नहीं बताता है। यहाँ पर ई वाला पार्ट हम देख रहे हैं और बिल्कुल सही बात है ये, है ना। यहाँ पर जो डायग्राम बनाया है बिल्कुल सही बनाया है कि सारी जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है बार मैग्नेट के ऐसे ही हम रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ लाइन ऑफ फोर्स ऐसे क्लोज कर्व बनाती है। ओके, और कुछ बाहर निकलती होती है नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से इंटर करती होती है। अगर हम यहाँ पर पूरे मैग्नेट को एक क्लोज कर्व में, एक क्लोज सरफेस में इनक्लोज करें तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज कर्व बनाती है। यहाँ पर एफ वाला पार्ट हम देखते हैं, और हम यहाँ देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला प्लेट है उससे सारी जो लाइन है वो बाहर की तरफ निकल रही है ना। ऊपर भी बाहर की तरफ निकल रही है, नीचे भी बाहर की तरफ निकल रही है ना, इमर्जिंग है। और जो नीचे वाला प्लेट है वहां पर इंटर कर रही है सारी प्लेट। तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स तो हो नहीं सकती, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अगर होती और हम यहाँ पर एक क्लोज सरफेस बनाते तो उससे तो सारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकल रही है, तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ये बिल्कुल गलत है ना। और अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो बिल्कुल सही है, ऊपर वाले को आप पॉजिटिव प्लेट कंसीडर कर सकते हैं और नीचे वाले को नेगेटिव प्लेट कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ से सारी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकलेगी और यहाँ पर सारी टर्मिनेट होगी, जो नेगेटिव सरफेस है उस पर टर्मिनेट होगी। तो जो अभी हमने ई वाला पार्ट देखा था, उस ई वाले पार्ट और इस एफ वाले पार्ट में यही डिफरेंस है कि यहाँ पर ये स्टार्ट होती है और टर्मिनेट होती है, नेवर फॉर्म क्लोज कर्व, पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज कर्व बनाती है। सेम एज इट इज इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है, दिस फील्ड लाइन कैन नॉट पॉसिबल रिप्रेजेंट अ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड हो ही नहीं सकती है। लुक एट द अपर रीजन, यहाँ ऊपर रीजन को देखो भैया, ऑल द फील्ड लाइन सीम टू इमेनेट आउट ऑफ द शेडेड प्लेट। ये जो शेडेड प्लेट है इससे बाहर निकल रही है। द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस सराउंडिंग द शेडेड प्लेट इज नॉट जीरो। अगर हम यहाँ पर इसको ऐसा क्लोज कर दे तो जीरो नहीं होगा, क्योंकि केवल बाहर निकलने वाली, अंदर जाने वाली तो लाइन है ही नहीं वहां पर, तो इसलिए वो जीरो नहीं होगा। दिस इज इम्पॉसिबल फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए इम्पॉसिबल होगा, है ना। द गिवन फील्ड लाइन इन फैक्ट शो द इलेक्ट्रोस्टैटिक field lines around a positive charge upper plate and the negative charge lower plate, है ना, ऐसा ही वो बोल रहा है। और यही हम डिफरेंस दोनों में देख सकते हैं। तो ये ई और एफ दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन और मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड लाइन का डिफरेंस यहाँ पर बताती है। यहाँ पर जी वाला पार्ट हम देखते हैं, और इन्होंने जब मैग्नेट के दोनों एंड पर जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बताई है वो स्ट्रेट बताई है, पर ऐसा नहीं होता। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे फ्रिंज बनाती है ना, ऐसे थोड़ा सा बाहर निकल जाती है। ओके, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बिटवीन टू पोल pieces cannot be precisely straight at the end. Some fringing of the line is inevitable, otherwise Ampere circuital law is violated. ओके, तो आपको ये, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी पॉसिबल है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस बताता है। थैंक यू वेरी मच।